हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देखिएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है नवंबर महीने में, और दिल्ली पुलिस का बैच यहाँ पे भी चला हुआ है अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर। और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल पर डेली आपको 5 से 6 वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित दिए जाएंगे। तो देखिएगा, बिल्कुल प्रामाणिक कंटेंट यहाँ पे मिलेगा, विश्वसनीय कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है कि जितने भी अभ्यर्थी अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे सबको वर्दी दिलाना हमारा लक्ष्य है, और ये लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे। तो सभी आप जुड़िएगा अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से, और वास्तविक जो कंटेंट है, विश्वसनीय जो कंटेंट है, रियल जो कंटेंट है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको कराया जाएगा। तो अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। और मिडाइवल हिस्ट्री आपका चला हुआ है मुगल वंश, और मुगल वंश में बाबर के 2 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, और बाबर से संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज दी गई है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? और देखिएगा, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। बाबर था मुगल वंश का संस्थापक। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। देखिएगा, काफी बड़ा वंश 1526 ईस्वी से लेके 1857 तक ये वंश रहा, और मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। चलिए नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? और 1526 में की थी। इब्राहिम लोदी को हराया था इन्होंने, उसके बाद में मुगल वंश की नींव डाली थी। और 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली। तो 1526 ईस्वी ये डेट है। नेक्स्ट चलिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? और पानीपत का प्रथम युद्ध इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा, यही पानीपत के प्रथम युद्ध का क्या परिणाम रहा? और पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा था बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, और उसके बाद में मुगल वंश की नींव डाली थी। तो ये परिणाम रहा था पानीपत के प्रथम युद्ध का। हालांकि पानीपत के 3 युद्ध हुए, एक 1526 में हुआ, दूसरा 30 वर्षों के बाद में 1556 में हुआ, और तीसरा 1761 में हुआ। लेकिन तीनों युद्ध आपस में कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे पानीपत के प्रथम युद्ध की बात चली हुई है, और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और उनने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। नेक्स्ट चलिएगा, खानवा का युद्ध देखिएगा, बाबर ने 4 वर्षों तक का इनका कार्यकाल रहा मुगल वंश में, और 4 वर्ष एक युद्ध इन्होंने लड़ा। देखिएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ और इसका क्या परिणाम रहा। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 में हुआ था। और मुगल वंश में अगर बाबर की बात करें तो ये बड़ा आसान तरीका है याद करने का, क्योंकि ये 4 वर्षों तक रहे, 4 वर्षों तक युद्ध लड़े, और चारों में इन्हीं की जीत हुई। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ, दूसरा जो युद्ध हुआ वो 27 में हुआ, तीसरा 28 में हुआ, चौथा 29 में हुआ, और 30 में इनकी मृत्यु हो गई। तो आसान है काफी याद रखना भी। चलिएगा, तो देखिएगा, खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। तो ये युद्ध हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को इसमें हरा दिया था। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? और चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में। इसमें भी बाबर की जीत हुई थी, सभी में बाबर की जीत हुई थी। तो 1528 में ये हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर ने महमूद लोदी को किस युद्ध में हराया? घाघरा के युद्ध में हराया था महमूद लोदी को। और महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का ही भाई था। अफगानी सेनाओं को एकत्रित करके ले आया था युद्ध करने के लिए, और इसकी हार हुई, और बाबर ने इसको हराया था घाघरा के युद्ध में। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? और जो बाबर की आत्मकथा है तुझ के बाबरी यानी बाबरनामा, वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की भाषा में लिखी गई है, यही राइट आंसर होगा।
इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, बाबर की मृत्यु कब हुई? और बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। देखिएगा 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। और इसके बाद में चलिएगा, पहली बार बारूद व तोपखाने का देखिएगा पहली बार बारूद व तोपखाने का प्रयोग किसने किया? और पहली बार बारूद व तोपखाने का प्रयोग भी किसने किया था? बाबर ने ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट चलिएगा, बाबर का मकबरा वर्तमान में कहाँ है? और बाबर का मकबरा है, पहले आगरा में था लेकिन बाद में अकबर ने इसको काबुल स्थानांतरित करवा दिया था, अफगानिस्तान में। तो इनका मकबरा वर्तमान में काबुल में है, अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, बाबर के अलावा किन 2 शासकों के मकबरे भारत के बाहर बनवाए गए थे? और जहांगीर व बहादुर शाह जफर के मकबरे भारत के बाहर बनवाए गए थे। नेक्स्ट चलिएगा, बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? और बाबर का उत्तराधिकारी बना है हुमायूं। इसके बाद में हुमायूं चलेगा, आपका पूरी डिटेल से हुमायूं बताया जाएगा। तो देखिएगा, यही बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।